बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक दोहराते हैं। टॉपिक तो भैरव ठक्कर का क्योंकि प्रसंग था, टॉपिक तो और भी थे, लेकिन क्योंकि अभी अभी भैरव ठक्कर का प्रसंग निकला है, बीतक वाणी हम लोगों ने शुरू करी है बीतक के ही विषयों पर मंथन करने के लिए। तो अभी भैरव ठक्कर का प्रसंग निकला था, तो उसी के लिए जो भी टॉपिक आया था उसको पहले रख लिया है कि भैरव ठक्कर को शिरडी साहिब जी ने इतने मांस मदिरा में और निमग्न थे वो दुनियादारी में, और शिवजी साहिब जी ने उनको 5 बातों का नियम कराया और उनकी आत्म जागृत करी। तो वो पहली बात तो ये है कि वो 5 नियम कौन कौन से हैं, और दूसरी बात है कि उसको हम आज कैसे घटाएंगे। वो जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं को, क्योंकि बीतक सारी भले चाहे उस समय की बताई जाती है, पर वो घटती तो हम पर आज ही है। तो उस बीतक के माध्यम से हम जानेंगे, आज मंथन करेंगे कि वो उसको हम आज अपने ऊपर कैसे लेते हैं, और हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम कहाँ उन शिक्षाओं में कहाँ खरे उतर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज इस पर ही बात करते हैं। और सबसे पहले मैं संगीता दीदी आपको ही बुलाना चाहूंगी, आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी श्री जी ने जैसे भैरव ठक्कर को 4 वस्तु का परहेज कराया, ऐसे हमें भी जो राजी महाराज सतगुरु महाराज हमें कोई परहेज बताते हैं तो हम भी ऐसे राज्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो मेहर करते हैं भी, हमें माया से दूर रहना है। जो चितवनी का बताते हैं, वाणी चर्चा, ये सब जो भी बताते हैं उनके आज्ञा का पालन करें तो हमें राजी महाराज के दर्शन हो सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ कौन आएगा इस पे बोलने के लिए? वर्षा दीदी आप आइए। प्रणाम जी। सभी प्रणाम सुंदर जी। साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैसे लेंगी इस प्रसंग को, भैरव ठक्कर जी के प्रसंग को? दीदी भैरव ठक्कर, मतलब मेरे से समझ में बस इतना ही आता है कि अगर राज्य का हुक्म होता है तो हमसे विकार खुद ही छूट जाते हैं। जैसे राज्य ने स्वयं ही मतलब भैरव ठक्कर को बोला था कि भाई तुम 1 महीने तक परहेज करो तो तुम्हें राज्य का मतलब दीदार हो जाएगा और अपनी परात्म का। लेकिन जब राज्य की मेहर हुई तो उनकी आत्म 3 दिन में ही जागृत हो गई। तो इस तरह से ये राज्य का हुक्म हमारे ऊपर काम करता है तो जो हमारे अंदर मतलब गलत आदतें हैं, जैसे मान लो किसी की निंदा करना या और मतलब हमें अपनी स्वरूप की खुद की पहचान नहीं होती, देवी देवताओं की पूजा करना या वो भी, तो राज्य के हुक्म से हमारा मन उधर की तरफ से हटकर मतलब राज्य की तरफ ही लग जाता है। और जैसे वो बताते हैं कि भाई वाणी मंथन करो, उसको पढ़ो, चितवनी में लगो, तो हमारे अंदर मतलब उन सब चीजों को करने के लिए मन बनने लगता है, हमारा दिल उधर की तरफ चलने लगता है। तो मैं तो मतलब इतना ही समझती हूँ दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छे ढंग से बताया। अमिता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, अमिता व्यास दीदी। अमिता दीदी। अमिता जी तक शायद बात नहीं पहुंच रही है। अरुणा दीदी आप आइए। अरुणा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कि भैरव ठक्कर जी की बात चल रही थी ना, यही बात तो हाँ ही जी। कि हाँ जी, भैरव उसको आज ठक्कर जी कैसे को, घटाएंगे? हाँ कैसे, भाई उनको जो परहेज बताए थे, पहले आप पूछ लो ना कौन कौन से परहेज बताए थे, हाँ जी। है हाँ ना। जी। हाँ। तम्बाकू बताया था, तम्बाकू छोड़ दीजिए, मांस मछली नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, और यहाँ तक कि पर स्त्री की तरफ भी देखना नहीं है, और चोरी और झूठ नहीं बोलना, ऐसे ही था शायद, है ना। बिल्कुल ये सब बिल्कुल सही परहेज बताया आपने बताए गए सब। थे। हाँ जी। क्योंकि ऐसा था, जब लोहाना जाति के लोग वो जेल में थे, बंद थे, तो उनको छुड़वाया था भैरव ठक्कर ठक्कर जी ने। तो एक बार ऐसे वो चर्चा भी खूब सुन रहे थे, मतलब शिव जी की चर्चा भी सुनते रहे, लेकिन चर्चा में जब
श्री जी ने देखा कि ये लगातार मेरे पास आ भी रहे हैं, चर्चा भी सुन रहे हैं, फिर भी इनकी परात्म जग नहीं रही है, इनकी आत्मा कोई इनको थक्का सा नहीं लग रहा, मस्त माया में ही है। उस समय एक दिन शायद वो उनके घर चले गए श्री जी, मतलब उन्होंने जागने में देखो क्या क्या करा, तो तब उन्होंने देखा था वो तम्बाकू पी रहे थे। तब उन्होंने फिर ये बताया था कि मैं चाहता हूँ, आपने इतना कुछ हमारी जाति के लिए किया है, तो मैं भी आपकी आत्मा को, परात्मा को जगाना चाहता हूँ। तो वो भी खुश हुए, मतलब भैरव ठक्कर भी खुश हुए कि बहुत अच्छी बात, आप मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो। तो आप, तब उन्होंने वो 4 चीजों के ये परहेज बताए, और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करके देखूंगा। उन्होंने कहा था 1 महीना भर ये परहेज रखो तो आपको दर्शन होंगे। और 3 दिन में ये बड़ी, क्योंकि अपन 3 दिन में उनको दर्शन हो गए, सब पता लग गया। और अब आता है कि मतलब ये बात है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हमारे, मतलब हम जैसे कहते रहते हैं, ठीक है मैं भी कहती रहती हूँ, निस्बत है तो सब राजी देते हैं, सब छुड़वाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखो, मतलब बताया है कि वो सब कुछ करते हुए भी उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। इसका मतलब हमारा आहार और हमारी रहनी भी बहुत काम आती है। मतलब हमारे जीव को पहले प्रमोद होना ही पड़ेगा, हमारे जीव को पहले सुधरना ही पड़ेगा, हमारी कुछ रहनी आनी ही पड़ेगी, उसके बाद भी ये काम होंगे, ऐसा भी अब लगा। क्योंकि अपने को शायद ये सारी बातें नहीं है, पीना पिलाना वाली बातें, तो इसलिए शायद मैं ज्यादा गौर भी नहीं करती इस बात पे। आपने बोला, मैं बोल रही हूँ, तो मतलब ये आते अपनी कम ही है, तो इसलिए थोड़ा सा नजरअंदाज रहती है मेरी उसमें। पर चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। पर हमें लगता है ना हमारी आदत नहीं है, फिर भी हमें दर्शन नहीं होते। कभी कभी ये भी मन में आ जाता है, उनको 3 दिन में दर्शन दे दिया राजी ने, तो ऐसा भी है। वो एकदम धक्का ज्यादा लगता है, तो शायद उस समय ज्यादा जल्दी से दर्शन भी होते हैं, ऐसा भी लगा। प्रणाम जी। ये जितने भी प्रसंग बोले गए हैं, इनमें से ये पुरुषों के अंदर ज्यादा होते हैं, तो हम गलत सुंदर साथ से अभी पूछ रहे हैं। मुझे पुरुष सुंदर साथ से पूछना चाहिए, तो हरीश भाई जी को बुलाना चाहूंगी। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। और प्रश्न है, हाँ जी, प्रश्न है कि भैरव ठाकुर से मतलब क्या क्या हमको सीख मिलती है, क्या हमें सीखना चाहिए। तो मेरे भाव से मतलब शुरुआत करें तो इसमें सब कुछ हम हमारे लिए, ये भैरव ठक्कर की बात जो है वो हम सम सुंदर साथ के लिए तो है ही, ब्रह्म सृष्टि के लिए भी है, लेकिन उनके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व को, क्योंकि ये ब्रह्मांड में जो जितने भी जीव है, इस ब्रह्मांड को अखंड करने की जिम्मेदारी भी राज्य ने हमको ही दी है। तो इस प्रसंग से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, हमको तो मिलता है, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे, क्योंकि ये वाणी तो पूरे विश्व में भी फैलानी है, एक परमात्मा को जाहिर भी करना है। जैसे हम एक एग्जांपल दें, मतलब रामायण भी जो रची गई, तो रामायण भी ये पूरा, और ये चला, ये मतलब वन में गए राम, मतलब उसमें भी हमको यही सीखना है, सब सृष्टि को यही सिखाया गया है। ग्रंथ है एक रामायण, लेकिन उसमें मर्यादा में कैसे रहना है, मर्यादा हमको सिखाई गई है। फिर रहने में कैसे रहना है, फिर सब कुछ बताया रामायण में, सब कुछ, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम थे उसमें हमको सब कुछ सीखने को मिलता है कि इंसान को मतलब कैसे हमको रहनी चाहिए, हमारी रहनी कैसे सुधारनी चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, मर्यादा कैसे रखनी है। फिर ये भागवत की भी प्रश्न करें तो भागवत में भी हमारा 10वां स्कंद, मतलब हमको क्या, ये ब्रह्म हमारे लिए ब्रह्म, उसमें भी हमको सब कुछ सिखाया गया है। महाभारत में देखा जाए तो महाभारत में के युग में भी जब ये युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में ही संवाद हुआ था। उनको सब कुछ बताया जाता है कि क्या है, कौन है, सृष्टि क्या है, ये जब खेलने के, ये जब युद्ध करने के लिए मना करे तो सारी पूरी गीता जो उस रण मैदान में ही उतरी है गीता, जो कृष्ण भगवान जो अर्जुन को बता रहे थे। लेकिन वो तो उनको ऐसा लगा कि ये, मतलब उसमें भी सब कुछ यही सिखाया गया है कि हमको कैसे क्या करना है। ये जो लड़ाई थी वो तो भाई भाई के बीच में थी, लेकिन उसमें भी सब कुछ हमको सीखने को मिलता है। अब आते हैं कि हमारे भैरव ठक्कर, सब सुंदर, ये भैरव ठक्कर तो सब है, लेकिन उसमें ये उसमें उसमें से हमको ये सीख मिलती है कि परम धाम, मतलब जहां से, वैसे तो देखा जाए तो हम परम धाम में बैठ के ये सब सारा खेल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ इस ये जी यहाँ पर आए हैं ये ब्रह्मांड में, मतलब अद्वैत की भूमि में जब आए तो यहाँ पर हमको रहनी कैसे सुधारनी है, ये रहनी
के बारे में ही सब कुछ हमको सीखने को मिलता है। कि जैसे भैरव ठक्कर को सब ये तो सारी लीला ही है दीदी। सुंदर साहब जो मैं के प्रणाम करता हूँ कि ये सब सारी लीला है। हम ये जो खेल देख रहे हैं, हम दृष्टा बन के देख रहे हैं, लेकिन जो भैरव ठाकुर जो खाते थे, मतलब इससे भी हमको सब कुछ सीखने मिला कि उन्होंने राज्य के प्रति ईमान ला करके महीने का दिया गया था, लेकिन 3 दिन में राज्य के प्रति श्री जी के द्वारा जो 1 महीने तक उन्होंने जो चर्चा सुनी, तो उनकी आत्मा तो ऐसे ही जग गई थी, लेकिन उन्होंने यही पूछा था कि मेरे दिल में ऐसा क्यों नहीं आता है। तो राज्य ने भी यही कहा था कि इतना सारा कार्य हमारे लिए आपने किया है, तो हम कुछ देने के लिए आपको देने चाहते हैं। तो उन्होंने बोला तो ये सब सारी चीजें जो परहेज बताया है कि तुम उनको जो मतलब इतना सुनने के बावजूद भी उनको राज्य के दर्शन नहीं होते थे, या तो उनके दिमाग में नहीं उतर रहा था। तो एक दिन वही पूछा था कि मेरे दिल में ऐसा क्यों आता है, मुझे क्यों दर्शन नहीं होता। तो उन्होंने भी यही बताया कि आप मतलब ये जो खाते थे, मतलब शराब पीते थे, मछली खाते थे, तो उनको यही बताया गया कि महीने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने 3 दिन में ही ये सफर तय कर दी। 3 दिन में जो महीने का समय दिया था, 3 दिन में सफर तय कर दिया। लेकिन उनके अंदर इतना ईमान और इश्क आ गया। तो हमारे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको यही सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ी चीज इश्क और ईमान। इश्क और ईमान की जो 2 पंख है, हमें उड़ना है तो हमें मतलब कुछ हमें जागरूक होना है। परम धाम में राज्य के चरणों में बैठ के जो खेल देख रही है, लेकिन वहां जागना है, तो मतलब इसके लिए हमको इश्क लाना पड़ेगा और ईमान। इश्क और ईमान जब तक हमारे दिल में नहीं होगा आएगा, उसी राह पे हम नहीं चलेंगे, तो हम तब तक हम रहने में नहीं आएंगे। तो हमें इससे यही सीखने को मिलता है कि ये पहले तो इश्क और ईमान लाना है, और हमारी रहनी सुधारनी है। वही हम रहनी सुधारनी है, करनी कैसे करनी है। जैसे मतलब उस प्रश्न में यही है कि हमको पर स्त्री पर ये नहीं रखना है, वो तम्बाकू पीना, तम्बाकू छोड़ना है, सारा मतलब वो सारी चीज हमको छोड़नी है। तो यही ये सब छोड़ेंगे तो इसके लिए हमें इश्क राज्य के प्रति और हमारी वाणी मंथन करना पड़ेगा। उसमें अब जब हमारी लगाव आ जाएगी कि हम इसके राज्य में ही बन जाएगी। जब हम हमारी अब तक तो हमारी में चलती है, लेकिन जब तक राज्य की में हम जब तक नहीं आएंगे, तो यही हमको सीखने को मिलता है कि हम यहाँ हमारी में छोड़ करके हम राज्य की में आ जाए। और ये जो उनके द्वारा हमको जो सीखने को मिलता है, तो यही सीखना है कि इश्क और ईमान रखना है हमको। इश्क ईमान पर चलना है। जब तक ये इश्क और ईमान नहीं आएगा, जब हम रहनी नहीं सुधारेंगे, करनी हमारी ऐसी नहीं आ जाएगी, तब तक हम ये जो हमको जो जागरूक होना है वो हम जाग नहीं पाएंगे। तो हमको भैरव सेठ, हम सब देखिए सारे ही भैरव सेठ है, लेकिन उनके अंदर जब तक ये सब छोड़ने की चीज दिमाग में हम ये नहीं आ जाएगा कि ये हमारे लिए चीज नहीं बनी है, हमारे हम कौन है। पहले तो हमको हम कौन है और कहाँ से आए और हमको कहाँ जाना है। तो हमको न आए न गए हैं, सिर्फ जागृति ही होना है राज्य के चरणों में। जागृत है, तो जागरूक होने के लिए हमको ये परहेज मतलब जो भी बताया है, तो हमें ये करना पड़ेगा, रहने में आना पड़ेगा, इश्क सच्चा इश्क लाना पड़ेगा, ईमान 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 से चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज 2 चीज है, इश्क और ईमान। फिर ये रहनी हमारी ये सब जब तक इस सुधारने के लिए ये हमको ये बताया गया है कि ये जैसे ये तो एक खेल है, भैरव सेठ है, मतलब ये तो ये पीते थे, ये भी ये खेल में देख रहे हैं कि भैरव सेठ ऐसा कर रहे थे उनके, लेकिन उनके द्वारा हमको ये सब कुछ सारे शास्त्रों में भी यही बताया गया हमको मर्यादा कैसे रखनी। तो ये सारी चीज हमको जब तक हमारे दिल में हमारे जय में नहीं उतर जाएगी, तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। तो हमको भैरव सेठ के पात्र इस प्रसंग में से हमको यही सीखना है कि हमको सच्चा इश्क और ईमान पर चलना है, रहनी सुधारनी है, और तब जाके हम ये सब परमधाम में हम जाग पाएंगे। मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। बाकी सब सुंदर साथ जो किसी कहेंगे। सुंदर साहब को इसमें कोई बातूनी भाव भी अगर समझ में आ रहा हो, ये तो जैसे जायरी भाव है जो चौपाई में दिखाए गए हैं, इसमें किसी सुंदर साहब को कोई बातूनी भाव समझ में आ रहा हो तो वो जरूर हमसे शेयर करें। और किसी को भी समझ में आ रहा हो तो पहले आकर वो बोले, हम उनके बातूनी भाव भी समझना चाहेंगे। तो किसी सुंदर साहब के दिल में इनके कोई बातूनी भाव आ रहे हैं? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साहब जी। रचना आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
मेरे मन में ये भाव आ रहा है दीदी कि जैसे श्री जी ने भैरव ठाकुर ने श्री जी को अपना बाद में सतगुरु ही माना, तो जो सतगुरु आते हैं उन्होंने सबसे पहले उनसे कहा कि पीना तंबाकू छोड़ दो। मतलब आवाज चली गई दीदी। रंजना आपकी आवाज चली गई। अब आ रही है दीदी, आपने मेरे को म्यूट कर दिया था गलती से। वो मैं ना हरीश भाई की तरफ से डिस्टरबेंस आ रही थी, मैं उनको म्यूट कर रही थी गलती से, शायद आप हो गए। आप दोबारा से बोलो। मैं ये कहना चाह रही थी, ये मेरे मन के भाव है सुंदर साथ जी, बाकी आप सब लोग बताइएगा बाद में, कि जैसे भैरव ठक्कर जी ने उनको अपना सतगुरु माना, तो सतगुरु ने जैसे श्री जी ने उनसे बोला कि पीना तंबाकू छोड़ दो। सबसे प्रिय चीज उनकी थी तंबाकू, जो वो अपने हाथ में लिए रखते थे, हमेशा गुड़ गुड़ करते रहते थे। तो मुझे इसका भाव ये समझ आता है कि सबसे पहले जो सतगुरु आते हैं ना, हमारी जिन चीजों से हमारा मोह होता है, वो हमारा मोह छुड़वाते हैं। वो जरूरी नहीं था उनके लिए हुक्का पीना, लेकिन उन्होंने उनका मोह छुड़वाया। तो भैरव ठक्कर जी ने क्या किया कि उन्होंने तुरंत अपने सतगुरु की बात मानी, और उन्होंने वो वहीं के वहीं तंबाकू का वो जो हुक्का था वहीं के वहीं तोड़ दिया। फिर उन्होंने उनसे परहेज करवाई, कि जैसे सतगुरु कहते हैं ना कि धोबी होते हैं, तो वो एक एक चीज करके उनसे उन्होंने सारी चीजें उनसे छुड़वाई। मांस मछली वगैरह, मतलब उनकी जो जो प्रिय चीजें थी, जिनके बिना वो रह नहीं सकते थे, पहले तो उनका मोह छुड़वाया उनसे। फिर उन्होंने उनको राज्य से बांधा, चर्चावाणी सुना के उनको राज्य से बांधा। फिर उसके बाद जब उनकी आत्मा जागृत होगी, लेकिन ये देखिए, ये तो श्री जी ने, ये तो सदगुरु ने किया, लेकिन भैरव ठक्कर ने क्या किया? भैरव ठक्कर ने अपने सदगुरु की हर बात को माना, उन पे विश्वास किया। उन्होंने एक बार भी पलट के नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, हालांकि उनके परिवार के भी उनके खिलाफ हो गए थे। और हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने सदगुरु को ही कह देते हैं कि आप पर पुरुष हो, या हम उनके तन की बुराइयों को देख के उनसे दूर होना शुरू हो देते हैं। तो मुझे तो यही भाव समझ आते हैं कि जैसे श्री जी ने भैरव ठक्कर से एक एक चीज उनसे छुड़वाई, वैसे जब हमारे सदगुरु हमसे कोई एक एक चीज छुड़वाते हैं, तो हमें भी उन पे विश्वास करके तुरंत उन चीजों को त्याग देना चाहिए। तो वो ये समझिए 5 चीजें उन्होंने छुड़वाई, तो उन्होंने तामसी चीज छुड़वाई। ऐसे ही हमारे सदगुरु हमसे लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, धीरे 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 करके वो सारी चीजें हमसे छुड़वाते हैं, तो ही हमें राज्य के दर्शन होते हैं। उनकी 5 चीजों का जहरी अर्थ वो था, लेकिन बातूनी अर्थ जो मुझे समझ आता है वो यही आता है कि श्री जी सबसे पहले मोह, सतगुरु हमें सबसे मोह, अहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीजें हमसे छुड़वाती हैं। प्रणाम जी सुंदर सा। प्रणाम जी। पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगे, आप कुछ बताएंगे इस बारे में। नरेश भाई जी आए हैं, पहले नरेश भाई जी बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुनने को प्रणाम। प्रणाम जी। ये भैरव ठाकुर के जो प्रसंग है और उसके माध्यम से हम सुंदर साथ को राजी महाराज एक सिखापन दे रहे हैं और राजी महाराज बोध दे रहे हैं कि ये जो भैरव ठाकुर है और उसको जो राजी महाराज ने जो परहेज किया, ये भले ही ये सांसारिक रूप से एक व्यसन के रूप से है या किसी भी रूप से है और वो अवगुण के रूप से देखा जाता है, तो राजी महाराज ने जो ये परहेज जो करवाया, तो ये परहेज जो करवाया, तो ये राजी महाराज ने हमको वाणी में भी किया कहा है कि अगर तुमको परमधाम का सुख लेना है, तुमको परमधाम में अपने आप को पाना है और सारे 25 पक्षों का सुख लेना है, तो तुझे जो ये संसार है, जो परहेज जो करवाई है, जो हम अवगुण गिनते हैं, वही तो संसार है, वही संसार है। मेरा भाव ऐसा आता है कि वही संसार है, जो भी दुर्गुण है वो संसार है। तो संसार की तरफ से हमारा ये वाणी के माध्यम से, ये ज्ञान के माध्यम से संसार को हमको पीछे हट करना है, हमको मुंह मोड़ना है, संसार की ओर से मुंह मोड़ के हमको परमधाम की ओर मुंह को मोड़ना है, परमधाम की ओर ले जाना है। तो कहने का मेरा भाव है कि हम ये अवगुण जो है
वो अवगुण के माध्यम से राज्य महाराज हमको ये सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से, हमारी जो मोह है, माया है, उससे हमको मुंह मोड़ के हमको परमधाम की ओर जाना है। ऐसा राज्य महाराज, ऐसा मेरा भाव है। और ऐसे राज्य महाराज का कहना भी यही हम सुंदर साथ को कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक हमको एग्जाम्पल दिया है कि ये तंबाकू है, ये शराब है, ये परस्त्री है। वो संसार की रूप से देखा जाए तो भी वो सही है, क्योंकि हमारा जो तन रहेगा तो अगर ये हम अवगुणों से, हम ये व्यसनों से भी हम करेंगे, अगर संसार में रह के भी ये छोड़ेंगे, तो आखिर बेनिफिट तो ही ये शरीर को है, क्योंकि अनेकों प्रकार का रोग होता है, अनेक प्रकार का दर्द होता है, दुखी होते हैं, शरीर दुखी होता है। तो ये सब जो चीज है उसी से भी बेनिफिट होता है। लेकिन हम बातूनी बात देखा जाए तो ये जो सारी अवगुण जो कहा गया है, वो संसार के रूप में ले लो, माया के रूप में ले लो, मोह के रूप में ले लो, ये सब राज्य महाराज ने उसको छोड़ने के लिए बोले कि अगर आपको परमधाम देखना है तो ये सारे चीजों संसार से आप मुंह मोड़ लो, तो आपको परमधाम, राज्य महाराज ने बोला कि आप परमधाम देख पाओगे, परमधाम का सुख ले पाओगे। और अभी हम ये अभी सब सुंदर साथ यही रहनी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव है दीदी, यही मेरा भाव है। आगे आप समझाओ अच्छी तरह से। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं आज के विषय पे सिर्फ पुरुष सुंदर साथ को बुलाऊंगी, पारस भाई को बुला रही हूँ। महिला सुंदर साथ को आज नहीं बुलाऊंगी। किसी के दिल में कोई बातूनी भाव आ रहा हो तो महिला सुंदर साथ अपने आप से आके बताएंगी, लेकिन मैं पारस भाई को बुला रही हूँ। पारस भाई आप आइए। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। तो प्रणाम। इस प्रसंग से मुझे खासकर दो बात समझने जैसी लगता है। पहली कि आत्म जागृति की राह में, इस डगर में बिना परहेज किए मन को निर्मल करना पॉसिबल नहीं है। और सामने वाला जितना भी मेहनत कर रहा हो, सदगुरु हो, फिर भी हम अपने तरफ से परहेज नहीं करते तो इस जागृति की राह में चलना मुश्किल होता है। ये मेरी पहली समझ है। और दूसरी समझ, अगर हमने ठान लिया है कि हमें इस माया को छोड़कर अपने आत्म जागृति की राह में चलना है, तो परहेज करने में हिचकिचाहट से क्या कहते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि भैरव ठाकुर ने तुरंत उसका हुक्का तोड़ दिया था। अगर हमने भी ठान लिया है कि हमें स्पिरिचुअल वे में चलना है, तो उसको उसमें हेजिटेशन ना करके तुरंत ही उसको अपना लेना चाहिए। तो ये दो खास बात मुझे समझ आती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे पारस भाई की दोनों शिक्षाएं बहुत अच्छी तरह से समझ में आई और मुझे लगा उन्होंने अच्छे ढंग से इसको बताया है। आप मीना भाई, आप मीना दीदी आपने खोला है, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पे? हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बताएं। मुझे पहला भाव, सबसे पहले वाला भाव यही समझ में आया कि दीदी क्रिया तो राज्य का ही कारण होता है, लेकिन जब सब सुंदर साथ बंदी बनाए गए तो भैरव ठक्कर ने क्या सोचा कि ये हमारे नाती के है। चलो, वो नहीं जानते थे, राज्य तो जानते थे, लेकिन भैरव ठक्कर जी नहीं जानते थे कि ये, लेकिन उनकी एक सेवा का जो भाव है कि चलो उनको छुड़वाते। भले वो मांस मदिरा सब सेवन करते थे, तो राजी को लगा कि चलो, उनकी भावना कितनी अच्छी है कि यह सब सुंदर साथ को छुड़वा दिया। फिर धनी ने ये सोच के आगे बढ़े धनी, और उनकी जागृति के लिए उन्होंने, राज्य ने फिर प्रयत्न किए और भैरव ठक्कर जी जागृत हो गए। तो उनका सेवा का जो भाव था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। अब मैं गोविंद भाई जो सहारनपुर वाले हैं, दोनों गोविंद भाई प्रेजेंट हैं, लेकिन मैं सहारनपुर वाले गोविंद भाई जी को बुलाना चाहूंगी कि वो इस विषय पे क्या कहना चाह रहे हैं। गब्बर सिंह। हाँ जी, गब्बर सिंह जी को। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसमें यह भाव होता है जैसे कि भैरव सेठ थे, तब श्री जी ने उन्हें 5 नियम दिए थे। उनमें से सबसे पहला जैसे कि शराब न पीना, नशा न करना, तंबाकू का सेवन न करना, किसी पराई स्त्री की ओर न देखना। जब उन्होंने इन किया था, लेकिन
आज के टाइम में कोई भी सुंदर साथ, अब उनमें कुछ सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ सुंदर साथ है जो उन पर अमल कर रहे हैं। यानी भैरव सेठ ने श्री जी से, जब उन्होंने उनकी चर्चावाणी सुन रहे थे, तब एक दिन श्री जी उनके घर पे पहुंचते हैं, देखते हैं जाकर के कि भैरव सेठ तो वहां पे होका पी रहे थे। तब भैरव सेठ ने उसी समय उस होके को तोड़ करके फेंक दिया। तब उन्हें अपने श्री जी पर पक्का ईमान आ गया था। उन्होंने उस दिन अपने मन में ठान ली थी कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी चीज का सेवन नहीं करूंगा, किसी भी पराई स्त्री की तरफ को नहीं देखूंगा। उन्होंने उसी समय अपने राज्य पर, अपने धनी पर पक्का ईमान लिया था। तब से उन्होंने श्री जी पर सच्ची भाव से सेवा पूजा की, श्री जी को अपना ही प्राण प्रीतम मान करके उनको वो किया। जी बिल्कुल सही है। एक तो बात हाँ जी, आपके शब्दों में मुझे समझ में आया कि सद्गुरु के ऊपर ईमान जरूरी है। जिस भी सुंदर साथ का ईमान पक्का होता है वो अपनी कैसी भी गलतियों से निकल सकता है सतगुरु के संग से। सुंदर साथ जी, एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी के ऊपर दूसरी बात आती है। अगर जो कोई सच्चा मोमिन होगा, अगर इन 5 चीज का कोई नियम करता होगा, वही इस झुंड में सच्चा मोमिन माना जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बताऊं। हाँ जी बताइए। लेकिन बोलते हैं ना कि पहला क्या है, हमारा पहला क्या है, कलमा। कलमा कलमा क्या होता है? कलमा, नमाज। गोविंद भाई जी, इस विषय को रखा हुआ है, अभी कल परसों में ले लेंगे। इस पे बात अगले पे करेंगे। आप अगले विषय पे, इसी विषय पे रहिए। अगले विषय जो आपने मुझे दिया हुआ है ये कलमा वाला, इस पे आगे बात करेंगे, तब आप उस पे हाँ ये बराबर है ना। हाँ ये बराबर है दो दीदी। विषयों को मिक्स मत करिए, उसको कलमे को आगे बात करेंगे। तो मैं जी सुंदर साथ। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ आना चाहेंगे? जो भी सुंदर साथ, पुरुष सुंदर साथ आना चाहे, इसके बारे में कुछ बताना चाहे, या किसी को इसके बातूनी भाव समझ में आ रहे हैं, या जो महिला सुंदर साथ जिनको ये लत है भी नहीं, फिर भी वो इससे क्या भाव ले रही है, कुछ समझ में आता है किसी सुंदर साथ को, और कुछ समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं। सुंदर साथ जी, मुझे लगता है इस विषय को कल तक तो ले जाने की जरूरत नहीं है, आज ही इसको क्लोज कर देंगे। तो प्रतिभा दीदी आप बताइए, आप क्या कहना चाहें? मेरे को तो यही भाव समझ आ रहा है कि अगर हमें सतगुरु हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमें जो इन्होंने बोला इश्क ईमान से उनको स्वीकार करके उनको मानना चाहिए। फिर जब हमारे अवगुण काढ़े गुण ग्रह हारे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत, तो फिर राज्य को हम हमेशा अनुभव के रूप में, दर्शन की तो नहीं कह सकते अभी हमारी उतनी रहनी, पर हम साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत, तो हमारे हम अपने आप को राज्य के सन्मुख सदा पाएंगे अगर हमारे अवगुण निकल जाते तो। और उनके जो वो हादी के कदमों पर चलना, ये बंदगी हमारी, ये हमारा रहना होना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इस बात को समझाया है। तो सुंदर साथ जी, मुझे इसको कल तक मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। आज मुझे इसमें जो बातूनी भाव समझ में आ रहा है उसको मैं भी समझाना चाहूंगी। वैसे तो मुझे नहीं लगा था कि इसमें कोई बातूनी भाव है सुंदर साथ जी। पहले जब ये टॉपिक रखा गया, मुझे दिया गया, तो मुझे सच में इसमें कोई बातूनी भाव नहीं दिखाई दिया था। अभी सबके भाव सुने हैं, लेकिन रंजना ने मुझे कल फोन पे कहा था कि इसमें दीदी कोई बातूनी भाव भी है। तो उसने जैसे कि धनी कोई इशारा दे देते हैं तो बात वैसे ही सोचने लग जाता है हमारा दिल और दिमाग। तो मुझे इसमें जो बात समझ में आ रही है, देखिए स्त्रियां इनमें से कुछ भी नहीं करती, ना तो वो तंबाकू शराब पीती है, कोई बिरले होते हैं ऐसे। लेकिन सुंदर साथ जो परम धाम के मोमिन होते हैं, जो उनमें परम धाम की जो स्त्री समाज है हमारे यहाँ का, उनमें से इनमें से एक भी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि वो मांस, मदरा, तंबाकू या जो है वो चोरी या पर पुरुष की तरफ देखते हो, ऐसा भाव मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर स्त्रियां इसको कैसे लें अपने ऊपर? सबसे बड़ी बात है कि हम जो महिला सुंदर साथ है, हम इसको कैसे ले, इस भाव को, हमें क्या शिक्षा मिल रही है और पुरुष सुंदर साथ को क्या शिक्षा मिल रही है। मुझे इसमें लगता है ये जो तंबाकू पीना या शराब या और भी तरह की जो चीजें हैं, इसको कहते हैं एक लत, कि ये एक लत पड़ जाती है। ये चीजें अपनी तरफ इतनी बुरी तरह से आकर्षित करती हैं कि इनकी लत पड़ जाती है। इंसान छोड़ना भी चाहे तो वो नहीं छोड़ पाता है। तो इस बात से मुझे जो बातूनी भाव समझ में आती है कि लत को हमें अपनाना चाहिए, लेकिन बुरी लत की बजाय अच्छी लत हमें पड़नी चाहिए।
जैसे कि गुणों को फिराने वाली बात है, जैसे कि आत्म फरामोशी से जागने वाली बात है, तो मुझे लगता है कि हमें लत लगानी चाहिए, चाहे महिला सुंदर साथ हो या पुरुष सुंदर साथ हो। तो नशा जो ये यहाँ पर दुनिया का नशा है, हमें अगर नशे पे ही जाना है तो बड़े नशे पे जाए ना, फिर छोटे नशे पे क्यों जाना? तंबाकू जैसा छोटा नशा या शराब जैसा छोटा नशे को क्यों अपनाना है? चाहे महिला सुंदर साथ हो या पुरुष सुंदर साथ हो, जो लोग इसको अपनाए हुए हैं तो वो जानते होंगे इसमें कोई आनंद मिलता है, तभी तो वो इस नशे से खुद को, इस लत से खुद को नहीं आजाद कर पाते। तो फिर उनको इससे आजादी के लिए इससे बड़े नशे पे जाना चाहिए। जैसे कि दुनिया में हमने देखा है, कोई पहले तंबाकू खाता है, फिर वो उससे बड़ा नशा करना चाहता है तो शराब पीने लग जाता है, उससे बड़ा नशा करना चाहता है तो कोकीन एंड ड्रग्स लेने लग जाता है। तो हर कोई बड़े से बड़े आनंद पे जाना चाहता है, तो क्यों नहीं अंतिम नशे पे हम जाएं? तो अगर हमें लत अपनानी ही है तो और नशा करना ही है, तो धनी के प्रेम का नशा करे, धनी के दीदार का नशा करे। मैंने तो सुना है, मैंने चाहे दीदार किए हो ना किए हो, लेकिन जिन्होंने दीदार किए हैं वो कहते हैं कि उनके दीदार जब होते हैं तो करोड़ों ऐसी दुनिया के मनुष्य तन और उसके कितने कितने राज्य भी उसके सामने फीके लगते हैं। यानी कि राजा अपने राज्य में जो नशा प्राप्त करता है, उस नशे से भी बड़ा नशा है कि करोड़ों राजाओं के राज्य को उस नशे के आगे वारा जा सकता है, वो फीके लगते हैं। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर धनी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि लत अगर करनी ही है, नशा करना ही है, तो फिर छोटे नशे में क्यों पड़ना, फिर बड़े नशे पे जाए ना। तो फिर धनी के दीदार का नशा करे, 25 पक्षों में रमण का नशा करे, धनी से प्रेम का नशा करे। और ये तो इस दुनिया में भी है, चाहे शीरी फरियाद हो, लैला मजनू हो, प्रेम का नशा कर लिया, इस दुनियावी किसी मनुष्य से प्रेम कर लिया, तो उसके नशे में भी वो सारी दुनिया को उस पे बांट देते हैं और उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो हमें भी धनी से प्रेम का नशा करना चाहिए और वही लत लगा लेनी चाहिए। एक भाव तो मुझे ये समझ में आता है। दूसरा भाव ये जो है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, ये तो हो गई नशे वाली बात। मांस मछली खाने में क्या आनंद मिलता है, आप सोचने वाली बात है। जो लोग खाते होंगे, मुझे जबकि इन सब में से किसी का भी अनुभव नहीं है, फिर भी राजी जो समझा रहे हैं मुझे, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मांस और मछली खाने से क्या होता है। उससे थोड़ा सा जो कहते हैं हेल्दी हो जाते हैं, ज्यादा प्रोटीन मिलता है। मैं तो डाइटिशियन हूँ, तो मैं दूसरों को भी वैसे नॉनवेज, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट देती हूँ, तो मुझे जो इसका ज्ञान है कि प्रोटीन इनमें अच्छी मात्रा में होता है। और पनीर इसकी जगह पे आता है या उनमें प्रोटीन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, मतलब हम प्रोटीन को ही लेना चाहते हैं, हेल्दी लेना चाहते हैं, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। दूसरी बात है कि मांस मछली खाने से क्या आनंद आता होगा, जिसमें जिसको मारने में एक दहशत की वाइब्स हो, जिसमें दिल को दुखाने वाली, कष्ट की, दुख भरी वाइब्स हो। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो दुख से, जब किसी को मारा जाता है तो दुख होता है, उस प्राणी को दुख होता है, उसको कष्ट होता है, उसके अंदर डर होता है, खौफ होता है। इस तरह की वाइस वाली चीज यदि हम खाएंगे तो हम क्या नहीं डरेंगे, हम क्या नहीं, हमारे अंदर दुख नहीं आएगा। ये हमारे दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि हम दुख वाले प्राणी को खा रहे हैं। तो हमारे अंदर वाइब्स कौन सी जा रही है, दुख वाली जा रही है। और हम सब क्या पाना चाहते हैं इस दुनिया में, सिर्फ सुख पाना चाहते हैं ना। तो फिर हमें धनी के दीदार का ही भोजन करना चाहिए। हमें ये ऐसा दुख भरा भोजन क्यों करें, जबकि हम इस दुनिया में चाहते सुख है। इंसान क्या सोच रहा है कि वो मांस खाकर सुख ले रहा है, पर उसको नहीं मालूम, अगर वो बातूनी रूप से देखे तो जिस मछली को या जिस चिकन को मारा जाता है, उसके अंदर मरते समय दुख, पीड़ा, कष्ट, संताप की वाइब्स वो होती है उस मांस के अंदर। वो ऐसा मांस खाएंगे तो फिर हमारे अंदर दुख, संताप, पीड़ा ही तो आएगी। हमारे अंदर सुख कैसे आ सकता है, हमारे अंदर प्रेम कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। छटपटाहट रहती है जब किसी प्राणी को मारते हैं, तो छटपटाहट वो हमारे दिल में भी उसकी वाइब्स आ जाती है। हम भी जीवन भर छटपटाते ही रहते हैं, लेकिन हमें सुख प्राप्त नहीं होता। हम उस मांस को बार बार खाते हैं जो लोग, उसमें कोई सुख प्राप्त नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसे संताप वाले मांस को खाने से संतापित होने का क्या फायदा है, हम जबकि सुख की खोज में लगे हुए हैं।
अनजाने में ही, तो हमें सुख की तरफ बाहर जाना चाहिए, जहां से प्रेम मिले, जहां से शांति मिले, जहां से आनंद मिले। हमें वैसा भोजन करना चाहिए जिससे संतुष्टि मिले, ऐसा भोजन करना चाहिए। और इन सबसे बड़ा भोजन जो होता है वो अपने परमात्मा का, अपने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के दीदार का भोजन हमें करना चाहिए। ऐसा भोजन जो कि हमें सुख दे, शांति दे और प्रेम दे। तो मुझे मांस मछली से ये वाली बात बातूनी रूप से समझ में आ रही है। अभी आती है बात पर ज्यादा, मतलब पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना है, और स्त्रियों के लिए है कि पराय पुरुष की तरफ नहीं देखना है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो भी आकर्षण होते हैं, चाहे वो अपोजिट सेक्स की तरफ जितने भी आकर्षण होते हैं, वो सब इस दुनिया के हैं। उसमें आपकी मर्यादा भंग होती है और आपको उसमें फिर एक आत्मग्लानि होती है। अगर आप कोई संबंध बनाते भी हैं तो बाद में आत्मग्लानि पैदा होती है। तो ऐसा संबंध क्यों बनाना है जिसमें हमें आत्मग्लानि पैदा हो? तो ऐसा संबंध बनाना चाहिए जिसमें हमें और सम्मान मिले, जिसमें हमें और ज्यादा प्रेम मिले, जिसके लिए हमें किसी को छुपाना ना पड़े। वही सच्चा रिश्ता होता है जिसको हमें किसी से छुपाना नहीं पड़ता, हमें अपनी नजरें जिसके लिए झुकानी नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि प्रेम करना ही है तो हम सब परमधाम की वायदत की सखियां हैं, तो हमें आपस में ही प्रेम करना चाहिए। पराई स्त्री को क्यों देखना है? सब परमधाम की स्त्रियों को ही देखे ना, उन्हीं से ही प्रेम करे और प्रेम बढ़ेगा और मान सम्मान भी मिलेगा और दिल में सुख और शांति भी मिलेगी। तो प्रेम करना ही है तो अपने परमधाम के मोमिनों से प्रेम करें, क्यों हमें पराई स्त्री या पराये पुरुष की तरफ देखना है? प्रेम करना ही है। हरीश भाई से भी कर सकते हैं, नरेश भाई से भी कर सकते हैं, गोविंद भाई से भी कर सकते हैं, तो वो सब भी हम लोगों से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि परमधाम की वायदत में हमें आना चाहिए, ये संदेश लेना चाहिए। हाँ जी, तो सखी है, और आपने एक बार बोला था कि हम सखी लिखेंगे। तो हम सब सखियां ही तो प्रेम करने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पराई वाली बात ही नहीं आ रही है। और तो हम सब आपस में प्रेम करें। ये जो परजादा वाले शब्द से मुझे ये वाली बात समझ में आती है। और अब आती है चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोरी नहीं करनी चाहिए, ये जो आखिरी प्रसंग है इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि चोरी जो नहीं करने के लिए कह रहे हैं, वैसे तो वो यहाँ पर बिजनेस में चोरी करने के लिए, कोई यहाँ पर किसी का कोई पर्स नहीं चुरा लेता है, किसी की कोई गहने नहीं चुरा लेता है, ऐसी बात के लिए नहीं कहा। ये जो हम यहाँ पे इस ब्रह्मांड में जो हम बिजनेस करते हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा सा चोरी हर कोई करता है, टैक्स नहीं देता है या कैसे भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो अपने आप को करता है। तो उसके लिए मुझे ये बात समझ में आती है कि यदि चोरी करनी ही है, ऐसी लत लगानी ही है, तो फिर धनी का ही दिल चुराएं। हम जो है कोई और चीज की चोरी, क्यों छोटी चीज की चोरी क्या करनी है? गहनों की चोरी, टैक्स की चोरी, इन सब चोरियों का क्या भाव है? अगर चोरी करनी है तो मेरा अनुसार, मेरे कहने का भाव ये, इसमें बातूनी भाव मुझे ये समझ में आता है कि बड़ी चोरी करें ना, फिर छोटी चोरी क्यों करें? कहते हैं कि हाथ, मैंने लोगों से सुना है जो लोग चोरी करते हैं कि भैया अगर करनी भी होगी, ईमान बिगाड़ेंगे भी तो करोड़ों पे बिगाड़ेंगे, फिर छोटे छोटे पे क्यों बिगाड़ेंगे? तो मैं कहती हूँ कि अगर चोरी करनी है तो धनी का दिल ही चुराएं, सबसे बड़ी चोरी कर लें, इससे बड़ी और चोरी की फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंद्रावती की राह पे चलें, जैसे उन्होंने धनी के दिल को चुराकर उनको अपना पोपट बना लिया था, तो बिल्कुल वैसा ही रहनी इंद्रावती जी ने हमें सिंधी में भी कहा है कि उन्हीं की जैसी रहनी पे हमें चलना है। तो चोरी करें तो हम धनी के दिल को चोरी करें। मुझे तो यही बातें इसमें बातूनी रूप से समझ में आ रही है। तो और सुंदर साथ बताएं कि इसको कल इस विषय पे किसी सुंदर साथ को और बोलना है या इसमें किसी को कोई और बात समझ में आ रही है तो वो जरूर से आगे आके बताएं। मेरी बात खत्म हो गई है यहाँ पर। ये आता है ना, दिल अपना दे इन विद चरणों लागी, उनका लीजिए, यही वाली चोरी करनी है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरे मन में ये भाव आते हैं दीदी, हमें माया के प्रति ईमानदारी हम रखें या ना